हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो लूसन सामान्य ज्ञान जीके में जो है टॉपिक वाइज सीरीज में आज हम लोग जो है वर्ल्ड हिस्ट्री में यानी विश्व का इतिहास में अमेरिका का जो है स्वतंत्रता संग्राम यानी 2 नंबर जो है चैप्टर 2 आपके अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम को जो है देखने वाले हैं। इससे संबंधित इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसको हम लोग जो है एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। जैसा कि इस सीरीज में हम लोग जो है टोटल टॉपिक को एमसीक्यू के रूप में बदल कर देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग जो है हिस्ट्री में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आपके विश्व का इतिहास और आपके आधुनिक भारत में भी देखे हैं। उसका प्ले लिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और बायोलॉजी में भी देखे हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो संग्राम से संबंधित जो सबसे पहला प्रश्न है कि अमेरिका में जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जो है किसके शासन में डाली गई? अमेरिका में जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जो है किसके शासनकाल में डाली गई? ऑप्शन है आपके जॉर्ज तृतीय, जेम्स प्रथम, जॉर्ज वाशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो किसके समय जो है किसके शासनकाल में अमेरिका में जो औपनिवेशिक जो स्थापित हुई थी यानी 13 उपनिवेश, वह किसके समय? तो इसका सही उत्तर है आपके जेम्स प्रथम के समय। ठीक है। आगे है कि अमेरिका को जो है पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? अमेरिका को जो है पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? ऑप्शन है 4 जुलाई 1776, 10 अगस्त 1783, 15 अगस्त 1776, 1 जनवरी 1780। तो अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता जो मिली आपको 4 जुलाई 1776 को मिली आपको। ठीक है। आगे है कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किस सिद्धांत पर आधारित थी? अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जो है किस सिद्धांत पर आधारित थी? ऑप्शन है समाजवाद, प्राकृतिक अधिकार, निरंकुशता या साम्राज्यवाद। तो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जो है किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो इसका सही उत्तर आपको प्राकृतिक अधिकार पर। किस पर? प्राकृतिक अधिकार पर आपको। ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता जो है युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है वह किस संधि के तहत समाप्त हुई? ऑप्शन है वियना की संधि, पेरिस की संधि, वर्साई की संधि, लंदन की संधि। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपके पेरिस की संधि के तहत खत्म हुई। पेरिस की संधि के अनुसार ब्रिटेन ने जो है उत्तरी अमेरिका के कितने अंग्रेजी उपनिवेशों की जो है स्वतंत्रता स्वीकार कर ली? 7, 10, 13 या 15। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपके 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली आपके पेरिस संधि के तहत ब्रिटेन ने। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो है किसने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो है किसने इंग्लैंड के विरुद्ध जो है भाग लिया था? जर्मन सेना, फ्रांसीसी सेना, स्पेनिश सेना या डच सेना ने? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको फ्रांसीसी सेना। ठीक है। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? स्टाम्प एक्ट ऑप्शन है 1763, 1765, 1767, 1770। सही उत्तर हो जाएगा 1765 में स्टाम्प एक्ट। सप्तवर्षीय युद्ध के बाद जो है इंग्लैंड के द्वारा स्टाम्प एक्ट पारित किया गया था। उसको बहुत ही आर्थिक क्षति हुई थी। ठीक है। स्टाम्प एक्ट किसने पारित किया था? स्टाम्प एक्ट जो है किसने पारित किया था? ऑप्शन है जॉर्ज तृतीय, ग्रेनविल, सैमुअल एडम्स, लॉर्ड नॉर्थ। किसने स्टाम्प एक्ट जो है पारित किया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रेनविल ने। ग्रेनविले भी होता है। उपनिवेशवासियों ने जो है किस नारे के साथ करों का जो है व्यापक विरोध किया? उपनिवेशवासी यानी अमेरिका के लोगों ने जो है किस नारे के साथ करों का जो है व्यापक विरोध किया? ऑप्शन है स्वतंत्रता या मृत्यु, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यानी यही हो जाएगा आपको प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं के नारे के साथ जो है उपनिवेशवासियों ने जो है करों का व्यापक विरोध किया आपके। ठीक है। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो है कब से कब तक हुआ आपके? कब से कब तक हुआ? तो यह जो हुआ आपके 1756 से 1763 के बीच हुआ सप्तवर्षीय युद्ध। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है इंग्लैंड का शासक कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है इंग्लैंड का शासक कौन था? ऑप्शन है जेम्स प्रथम, जॉर्ज तृतीय, विलियम चतुर्थ या विक्टोरिया। कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपके जॉर्ज तृतीय था। ठीक है। और स्थापित जो उपनिवेश स्थापित हुआ वो समय जेम्स प्रथम था। रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? कहाँ के? भारत के, अफ्रीका के या अमेरिका के? ये अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। स्टाम्प एक्ट के अनुसार सभी जो है अदालती कागजों, अखबारों आदि पर जो है कितने सीलिंग का जो है स्टाम्प लगाना अनिवार्य था? 10 सीलिंग, 15 सीलिंग, 20 सीलिंग या 25 सीलिंग? कितना अनिवार्य था? तो 20 सीलिंग था। कितना था? 20 सीलिंग। ठीक है। ब्रिटिश संसद ने जो है 1767 में जो है किन उपभोक्ता वस्तुओं पर भी जो है कर लगाया आपके? 65 के बाद जो है 1767 में भी कुछ उपभोक्ता
उपभोग करने वाली वस्तुओं पर भी कर लगाया गया था। वो ये वस्तुएं जो थी आपकी कौन सी थी, तो कागज, शीशा, चाय और रंगीन जैसे। ठीक है। उपनिवेशवासियों द्वारा करों के व्यापक विरोध का नेतृत्व किसने किया? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं नारे के साथ जो है यह विरोध का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन, सैमुअल एडम्स, जॉन एडम्स। क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके सैमुअल एडम्स ने नारा दिया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो उपनिवेश स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो उपनिवेशवासियों ने जो है ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का जो है विरोध करने के लिए जो है कौन सी संस्थाएं बनाई? काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सी संस्थाएं बनाई? तो स्वतंत्रता के पुत्र और स्वतंत्रता की पुत्रियां दो संस्थाएं बनाई थी उसको विरोध के लिए। थॉमस पेन की जो है लघु पत्रिका कॉमन सेंस कब प्रकाशित हुई? थॉमस पेन की जो है लघु पत्रिका कॉमन सेंस, थॉमस पेन होगा यहाँ, थॉमस पेन की जो है लघु पत्रिका कॉमन सेंस कब प्रकाशित हुई आपकी? ऑप्शन है 1765, 1776, 1777, 1778। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके 1776 में प्रकाशित हुई। ठीक है। कॉमन सेंस नामक पत्रिका, कॉमन सेंस के जो लेखक थे वह कौन थे आपके? तो थॉमस पेन, थॉमस पेन थे आपके। थॉमस पेन ने जो है कॉमन सेंस के अलावा जो है किस अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की? कौन सी अन्य दो पुस्तक यानी उसके अलावा और कौन सी पुस्तकें थी? तो यह जो थी आपके राइट्स ऑफ मैन के लेखक आपके थॉमस पेन थे, यानी थॉमस पेन कह सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि जो है थॉमस पेन ही थे, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति आपके कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन की चाय पार्टी कब हुई, यानी बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटी थी? ऑप्शन है 16 नवंबर 1773, 16 दिसंबर 1773, 26 जनवरी 1774, 16 जनवरी 1774। यह जो घटित हुई थी आपके 16 दिसंबर 1773। ठीक है। बोस्टन बंदरगाह पर रेड इंडियन के द्वारा जो है चाय बक्सा जो था उसको फेंक दिया गया था बोस्टन बंदरगाह समुद्र में। ठीक है। बोस्टन की चाय पार्टी घटना का नायक कौन था? कौन था नायक? तो इसके जो नायक थे कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा आपके सैमुअल एडम्स थे आपके। ठीक है। फिलाडेल्फिया शहर में जो है 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का जो है एक प्रथम महादेशीय सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट है। यह जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो हुआ था वह कब हुआ था? तो आपके 5 सितंबर 1774 को पहला फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ, उसका दूसरा 4 जुलाई 1776 को हुआ। ब्रिटिश सेना के बीच जो प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ आपके? उपनिवेशवासी और ब्रिटिश सेना के बीच जो प्रथम जो है संघर्ष कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बोस्टन, लेकिंगस्टन, यॉर्कटाउन। कहाँ हुआ था? लेकिंगस्टन में हुआ था आपका। ठीक है। आगे कि दूसरा महादेशीय सम्मेलन फिलाडेल्फिया में जो है कब हुआ आपके? पहला तो 74 में हुआ था, दूसरा कब हुआ? तो यह जो हुआ आपके 4 जुलाई 1776 को हुआ आपके। ठीक है। स्वतंत्रता घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? अमेरिका का स्वतंत्रता घोषणा पत्र जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन, सैमुअल एडम्स, थॉमस पेन, थॉमस जेफरसन। किसके द्वारा जो है स्वतंत्रता घोषणा पत्र जो है तैयार किया गया था? यह किया गया था आपके थॉमस जेफरसन के द्वारा। प्रजातंत्र की सर्वप्रथम जननी कहा जाता है आपके? तो आपके अमेरिका को कहा जाता है। ठीक है। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान जो है किस देश में लागू हुआ आपको? किस देश में सबसे पहले लिखित संविधान लागू हुआ? तो ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में ही सबसे पहले लिखित संविधान लागू हुआ और सबसे बड़ा संविधान भारत का है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है लिखित संविधान कब लागू हुआ आपको? कब लागू हुआ? तो आपके 1789 में, इसी वर्ष फ्रांसीसी क्रांति भी हुई थी। मॉन्टेस्क्यू की के जो है किस सिद्धांत को अमेरिका में जो है मान्यता मिली? किस सिद्धांत को? शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, निरपेक्ष संप्रभुता सिद्धांत, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। तो मॉन्टेस्क्यू के किस सिद्धांत को अमेरिका में मान्यता मिली? शक्ति पृथक्करण, यानी शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को, यानी शक्ति के बंटवारा की जो है वकालत किया था मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है। 81 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के सम्मुख जो है आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का जो है सेनापति कौन था?
कौन था सेनापति? तो इसका सही उत्तर आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस था आपका। ठीक है, विश्व का पहला देश कौन सा था जिसने जो है मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की? ये आपका अमेरिका ही था आपका। ठीक है, अमेरिका में दासों के आयात को जो है कब अवैध घोषित किया गया? कब अवैध घोषित किया गया? ये आपके 1800 में, 1808 में, 1812 में, 1820 में। तो सही जो उत्तर हो जाएगा आपके 1808 में दासों के आयात को अवैध घोषित किया गया। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने? अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति कब बने? ऑप्शन है 1858, 1860, 1862 या 1864। जब बने आपके 1860 में। ठीक है, अमेरिका में जो गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई? गृह युद्ध की शुरुआत जो है अमेरिका में कब हुई? तो ये आपकी 12 अप्रैल 1861 से हुई आपकी। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? किस राज्य से हुई थी? तो यह जो हुई थी आपके दक्षिणी कैरोलिना से हुई थी। दक्षिणी और उत्तरी में शुरू हुआ आपका। ठीक है, दासता के समर्थक थे आपके। गृह युद्ध को जो है गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप किस प्रथा का अंत हुआ? तो आपके दास प्रथा का अंत हुआ। दास प्रथा का उन्मूलन कब किया? दास प्रथा का उन्मूलन जो है अब्राहम लिंकन के द्वारा कब की गई? तो यह जो की गई आपके 1 जनवरी आपके 1863 को की गई थी आपकी। प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यानी लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह स्टेटमेंट जो है आपको किसका किसने दी थी? तो आपके अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दी थी। अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की थी? किसने की? अब्राहम लिंकन की हत्या आपके जॉन विल्कीज ब्रूस नामक एक व्यक्ति ने की थी। अब्राहम लिंकन की हत्या कब हुई आपके? अब्राहम लिंकन की हत्या जो हुई आपके 14 अप्रैल 1865 को आपके। ठीक है, 14 अप्रैल जो है 1865 को हुई थी आपकी। ठीक है, अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई? अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति जो है वो कब हुई? तो आपके 26 मई 1865 ईस्वी को। ठीक है, अमेरिका जो है फिलोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? अमेरिका फिलोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना आपके वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, बेंजामिन फ्रैंकलिन या थॉमस जेफरसन। इसका सही उत्तर आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी।